हाय गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि हम आपको ये चित्र आने वाले पार्ट में ज़रूर बताएंगे। इस चित्र में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक है ना, फिर दो, ठीक ऐसे, और ये तीन और ये चार। ये चित्र इनके जैसे लग रहा है तो नहीं, लेकिन लग रहा है ना। ये सब इसके जैसे चित्र हैं, ठीक। अब इनके किनारे पे क्या है, इनके किनारे पे है गोले 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 गोले, है ना। अब इसमें क्या बोल रहा है, गोले है। अब इसमें क्या बोल रहा है, ये पढ़ते हैं अपन ऊपर वाला, है ना, ऊपर वाला पढ़ते हैं। इसमें बंदे ने क्या बोल के रखा है, किताब वाले ने, कि दो बीमा ए और बी है। ए और बी की लंबाई, ए ये रही और बी ये रही, समझ गए ना। ए बी तो ये और ये है ना। की लंबाई के समांतर चतुर्भुज को जिसकी भुजाओं के मध्य गामा कोण बना हो, यानी गामा कोण बना हो, कौन सा, गामा कोण बना हो, है ना, उसे एकक कोष्ठिका के रूप में चुने जाते हैं। इसे द्विविमीयों में संभावित एकक कोष्ठिका में दिखाया गया है। इसके अगर आप चित्र में समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि आपका घर का कमरा है, कमरे की जो छत है, क्या छत या फर्श है ना, कमरे की छत या फिर फर्श है ना। तो उसकी अपन देखते हैं कि फर्श अपन को कोई चबूतरा बनाती है या कोई मार्केट में कुछ बनाते हैं, तो उसके ऊपर वो अपन पिल्लर खड़ा कर देते, यानी अपन उस पर क्या खड़ा कर देते, पिल्लर, जिससे कि वो ऊपर की छत उसी जो फर्श है ना, फर्श है तो उसकी बराबरी हो, यानी छत उस पिल्लरों पे ही डलती है। वैसे ये कोण एक निश्चित दूरी पर स्थित है, यानी निश्चित दूरी पर स्थित है। जैसे कि एक इधर तो एक इधर, एक इधर एक इधर, ना इनकी आगे ऐसे कम मात्रा में ना ज़्यादा मात्रा में, ऐसे है। अब अपन शुरू कर, ये तो था कल का बारे में। अब उसी के रिलेटिव बता रहे कि अब देख लीजिए इधर, अब यह है जब त्रिविमीय है ना, त्रिविम के क्रिस्टल जालक का एक भाग इसकी क्रिस्टल कोशिका, ये चित्र इसमें देखे है ना, चित्र में बता रहा है, ये प्रदर्शित किया गया है, यानी इसे प्रदर्शित किया गया अलग ही, कि जैसे कि ऐसे संगठन है खूब बड़ा, है ना, कि कितना बड़ा, खूब बड़ा संगठन है बंदे का। अपन बोलते हैं ना खूब बड़ा संगठन है, यानी बहुत बड़ा घर, बहुत सारे मकान, कमरे बना लिए मकान में, तो वैसे ये क्या बना लेता है, कमरा। कितने सारे, बहुत सारे, एक ही मकान में कम से कम 15 या 4-5 बना लेता है। तो इसमें कितने मंजिल का है, 2 मंजिल का, है ना। ये कितने मंजिल का है, 2 मंजिल का, ठीक, 2 मंजिल का है। और इनके बीच में ये ऐसे रेखा खींची हुई है और इधर कमरे है ऐसे, ठीक। अब आप चित्र सही से बना नहीं, तो इसमें जो ये एक है डब्बा, वो इसको इधर प्रदर्शित किया गया है ना। तो इसमें पॉइंट टू पॉइंट है कि जब पहला पॉइंट क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें आने वाली परीक्षाओं में पिछली बार कि 2015 में ये प्रश्न पूछा गया कि क्या बोलते हैं उसको, कि त्रिविमीय क्रिस्टल संरचना में एक कोशिका
अभिलक्षण अभिलक्षण EFG यानी EFG, यहाँ पे ABC के द्वारा EFG रखा गया, तो बीटा अल्फा गामा कहाँ पर स्थित होगा? ऐसे प्रश्न पूछे थे, है ना, 2015 में। तो आप देख लेना, इसको अच्छी तरह कर लेना, क्योंकि ये 4 नंबर का है। कि जैसे कि मैं अब ये चित्र बना रहा हूँ ना, ये चित्र बना रहा हूँ मैं, ये चित्र ऐसे, ये ऐसे, ये बन गया ये अपना वाला चित्र, है ना। अब इसके ऊपर अपन रख देंगे गोले, ये सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 गोले रख दिए अपन, कितने? 8। ठीक, गोले रखने के बाद अब इसको क्या करना है? इसमें पूछ रहा है कि ए और बी में विभाजित करो, ए और बी में विभाजित करो। ये लो, अपन कर रहे हैं बी में विभाजित, अपन इसको ए मान लेते हैं। किसको? अपन इसको ए मान लेते हैं, है ना। इसमें उसको काट दिया क्योंकि उसमें साफ नहीं दिखेगा। ए इधर मान लेते हैं, है ना, ए अपन इधर मान लेते हैं, ए इधर मान लेंगे तो बी इधर और सी ऊपर, है ना। तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि सी और बी के मध्य क्या? अल्फा। सी और मध्य के बीच में अल्फा, जो कोण बन रहा है, जो कोण बन रहा है ना। अब कोण बन रहा है ऐसे, ऐसे और ऐसे, 3 कोण बन रहे हैं ना। और इसमें क्या है? ये ए, और इसमें बी, और इसमें ये सी, है ना। तो अपन अब इसमें क्या करेंगे? इसमें करना है अपन को अल्फा, यानी इधर अल्फा, सॉरी गलती से अल्फा, है ना। ए और बी के मध्य, बी और सी के मध्य अल्फा, और ए और सी के मध्य क्या आएगा? ए और सी के मध्य बीटा, ए और सी के मध्य बीटा, बीटा आ गया। अब जो बचा है उसके बीच में गामा आएगा, ना। ये ऐसे स्थापित किया गया है। अब ये चित्र आप को मैंने समझा दिया है अच्छी तरह कि कहाँ पर क्या चीज़ आएगी, और आप ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। इस प्रकार के एकक कोष्ठिका में 6 पैरामीटरों होते हैं, जैसे ए बी सी, है ना। 6 पैरामीटर हो गए कि एक तो देखो 6 मीटर हो गए ना। एक तो कौन सा हो गया? एक तो हो गया ए, एक हो गया बी, एक हो गया सी। ये तो है इसकी भुजा, है ना। 3 और अल्फा, बीटा और गामा क्या हो गया? इसका कोण। तो ये पैरामीटर कितने हो गए इसके? 6। इसके पैरामीटर कितने हो गए? 6 पैरामीटर हो गई है ना। 6 पैरामीटर हो गए। कभी कभी प्रश्न पूछ भी लेते हैं कि इसमें कितने पैरामीटर हो गई है, तो इसमें बताया गया है कि पैरामीटर चित्र इसमें दिखे रखा है। ठीक, चित्र इसमें देख रखा है। अब अपन शुरू करते हैं आगे वाला पॉइंट, जिसका नाम है आद्य केंद्र, यानी आद्य एवं केंद्रित एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका की विस्तृत रूप से 2 संभागों में बांटा जाता है। जैसे पहला है, इसमें कौन सा? आघात, और एक केंद्रित कोष्ठिका, है ना। केंद्रित कोष्ठिका में होते हैं जैसा नाम वैसे भाग की अर्ध पहला पॉइंट, केंद्रित दूसरा पॉइंट। अब इसका हो गया ज्ञात करने का। अगर प्रश्न आ जाए कि इसके कितने वो होते हैं
प्रकार, इनके कितने प्रकार, इनके इसके कितने भाग है, प्रश्न आ जाए तो आप क्या करना, आधे पहला प्रकार, दूसरा केंद्रित दूसरा प्रकार, ऐसे याद करने के होते हैं। तो अपन पहला पॉइंट पढ़े, आधिक केंद्रित कोशिका। इसमें क्या होता है कि जब अवयवी कण एकक कोशिका के केवल कोने में उपस्थित होते हैं उसे आध्यदिक केंद्र एकक कोशिका कहते हैं। यानी इसमें है कि जो अवयवी कण हैं जो एकक कोशिका के केवल कोने में उपस्थित होते हैं, यानी केवल कोने में उपस्थित होते हैं। देखो ये केवल कहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं, कोने में। 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 8, ये केवल कोने में उपस्थित होते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आद्यक कोशिक केंद्रित, है ना, कहा जाता है। और केंद्रिक एकक कोशिका किसे कहा जाता है कि जब एकक कोशिका में एक अथवा अधिक अवयव कण कोने के अतिरिक्त अन्य स्थान पर रिक्त अन्य स्थितियों पर उपस्थित होते हैं, जैसे कि ये 1 2 3 और ये 4 है ना। रुको ये हो गया है ना, ये क्या हो गया, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये है क्या बोल रहा है इसमें कि कोणों के अलावा, कि जैसे कोने में आ गई है ना, आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 है। और आपके वैसे कोने में कितने में आएंगे, 8। वैसे आपके पास कितने, 10। तो कितने में आएगा, एक तो ऊपर और एक पीछे है ना, ऐसी, यानी केंद्र में आ गए ना, इसलिए इसका मान क्या दिख रखा है, इसलिए इसे केंद्रित एकक कोशिका भी कहा जाता है। अभी केंद्रित एकक कोशिका 3 प्रकार की होती है। एक तो अंतः केंद्रित, दूसरा है फलक, तीसरा है अत्यंत केंद्रित, है ना, अत्यंत केंद्रित। तो अपन पढ़ेंगे अब अंतः केंद्रित एकक कोशिका। ऐसी एकक कोशिका में एक अवयवी कण परमाणु, अणु अथवा आयन कोणों में उपस्थित कणों में अतिरिक्त उसके केंद्र में आ जाते हैं। आपको केंद्रित एकक कोशिका की परिभाषा समझ में आ गई कि ये कोने के अलावा कहाँ पे, बीच में भी उपस्थित रहते हैं। और इसमें ये भी यही बता रहा है, क्या, इसमें भी यही बता रहा है कि 1 2 3 4 है ना, और ये 5, ठीक, सॉरी ये 5 और ये बदल दिया 8 है ना, 1 2 3 4 है ना। और ये क्या हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, और ये परमाणु भी हो सकते हैं, वो एक ही है ना, अणु भी हो सकते हैं, परमाणु और आयन भी हो सकते हैं। ये गोले, कौन से गोले, ये गोले परमाणु आयन भी हो सकते हैं, ये ठीक हो सकते हैं। अब इसमें है फलक केंद्रित एकक कोशिका, यानी अंतः केंद्रित एकक कोशिका के बारे में समझा दिया कि वो अतिरिक्त उसके अंतः केंद्र पर में होते हैं। फलक केंद्रित एकक कोशिका ऐसी एकक कोशिका में कोणों में उपस्थित एक
एक सी एकक कोशिका में कोणों में उपस्थित अवयवी कण के अतिरिक्त एक अवयव कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित होते हैं। यानी प्रत्येक फलक, आप समझा दूँ आपको, फलक 1 है ना, ये वर्ग तो बनेगा ही, घन सॉरी, है ना, और ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 है ना। अब इसमें क्या करना है, गोले विस्थापित करने, फलक 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 है ना, और ये फलक फलक फलक, ठीक। ये चारों फलक यानी दीवारों, फलक यानी दीवारों यानी कमरों की दीवारों पर स्थित होते हैं। अपन इसको कमरे की दीवार भी कह सकते हैं, दीवार या फिर फलक आदि भी कह सकते हैं। अब इसमें अंतः केंद्रिक उपस्थित होते हैं, फलक के केंद्र में उपस्थित होते हैं। और इसमें है, अब है अत्यंत केंद्रित एकक कोशिका, है ना। ऐसी एकक कोशिका के कोणे उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण कहीं दो विपरीत फलनों के केंद्र में पाए जाते हैं। आधे यानी सरल एकक कोशिका तथा विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में निरीक्षित करने से यह निकलता है कि यह सभी 7 संरचनाओं के 10 से यह मूल नियमित